तो ये फ्लो चार्ट किसी बच्चे को समझ लगा अभी तक, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था? किसी भी बच्चे को समझ लगा हो? सर हमें समझ आ गया। कितने सर हमें थोड़ा समझ नहीं आया, सर, कंफ्यूजन है सर। कोई नहीं। यस सर एक बार फिर से शो कर दो। जरूर। सर एक बार फिर से शो कर। सिर्फ शो कर दूं या एक्सप्लेन भी करूं? बाकी बच्चों को एडमिट करने दीजिए। सर एक्सप्लेन भी कर। सर मुझे समझ नहीं आया। कोई नहीं। ठीक है, यहां हमने 3 कंडीशन लगाए हुए हैं। अगर पहला कंडीशन ट्रू है, ट्रू मतलब अगर बंदे ने 10,000 से ऊपर की खरीदारी करी है तो कंडीशन क्या होगा? ट्रू। ट्रू कंडीशन में हम क्या करेंगे? रेट हमें 20% रखना है, 20% डिस्काउंट, और काम फिनिश। ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो फिर कोड किधर फॉल करेगा? दूसरे वाले कंडीशन पर। अगर ये ट्रू हुआ तो हमें पता है रेट कितना रखना है, 10%, और कोड फिनिश। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो कोड कहाँ फॉल करेगा? अगले कंडीशन पर। अगर ट्रू हुआ तो हमने 5% का डिस्काउंट देना है, कोड फिनिश। और अगर इसने बंदे ने 1,000 रुपए की भी खरीदारी नहीं करी है तो इसको कोई डिस्काउंट नहीं देना है, कोड फिनिश। इतना सिंपल है। कोड सेंड कर दो। कल में आपने क्या लिखा हुआ है? कहाँ कुछ नहीं लिखा, आप समझिए पहले। कहाँ लिखने की बात कर रहे हैं? सर जो लास्ट कंडीशन है सर उसके नीचे सर नो। ये सर नो पे है ऊपर वाला ये सर राउंड शेप होता है ना, इसको स्टार्ट कनेक्टर बोलते हैं, और इसको एंड कनेक्टर। दोनों एक ही जैसा होता है। इसमें लिखा होता है स्टार्ट और ये एंड, मतलब यहाँ से काम शुरू किया हमने और यहाँ काम खत्म कर लिया। ओके, इसको समझना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। सर जहाँ पर आपने सर्कल लगाया है और आप बोल रहे हो कि फिनिश, सर उस पर हम फिनिश भी लिख सकते हैं। हाँ, फिनिश भी लिख सकते हैं। ये कॉमन सेंस की बातें हैं। ठीक है, ये मोस्टली हम पेज पर ही ड्रॉ कर रहे थे। जब आप कोडिंग शुरू करेंगे ना तो शुरू में ये फ्लो चार्ट बना लेना बहुत ही सही रहता है। ठीक है, जब आप शुरू में कोडर बनेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। बाद में आप कोड करते करते 8-10 साल का एक्सपीरियंस होगा कि आप बैठे बैठे ही सोच कर ही कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस सही है कि हम पहले ड्रॉ करें, क्योंकि हम हमेशा अकेले काम नहीं करते हैं पूरे सॉफ्टवेयर में। वो टीम होती है बड़ी सी, तो उसको आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जो आपके बॉस होंगे वो आपको एक फ्लो चार्ट बना देंगे कि ऐसे ऐसे तुम करोगे, ये वाला पोर्शन कोई और करेगा, ये वाला पोर्शन कोई और करेगा। ठीक है, मॉड्यूल्स। ठीक, तो एक मॉड्यूल्स, एक बड़े प्रोजेक्ट जो है ढेर सारे मॉड्यूल्स में बटे होते हैं। ठीक है, और एक मॉड्यूल भी एक पूरी टीम कर रही होती है, उस टीम में बहुत सारे लोग होते हैं। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो बड़ी कंपनी होती है वो क्या करती है, वो कोड तो चलो मान लो 1 ही महीने में खत्म हो जाता है लिखने का, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन इतनी करती हैं या करवाती हैं, रिकॉर्ड रखती हैं कि वो एक महीने का प्रोजेक्ट 3 महीने 4 महीने चला जाता है। ठीक है, लेकिन उसका एक फायदा होता है, वो फ्यूचर में 5 साल बाद 10 साल बाद जब भी उसमें चेंज करना चाहेंगे तो इजिली हो जाएगा। ओके, और कोई बच्चा है जो इसको नहीं समझ पा रहा है? क्या हो रहा है, कोड कैसे फॉलो कर रहा है? यहाँ स्टार्ट से शुरू हुआ, एरो को हम देखकर फॉलो करते जा रहे हैं। एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है? पहले हमने यहाँ वेलकम मैसेज प्रिंट कराया, फिर हमने यहाँ पर कॉस्ट की वैल्यू असाइन करी, फिर रेट हमने असाइन किया 0 बाय डिफॉल्ट जो है। फिर यहाँ पर हमने पहला कंडीशन चेक किया कि ये 10,000 से ऊपर खरीदारी कर रहा है, यस, तो रेट हमने 20% सेट किया, कोड फिनिश। नो, तो इसका मतलब दूसरे कंडीशन पे चेक किया क्या इसने 10,000 से ऊपर की खरीदारी 5,000 से ऊपर की खरीदारी करी है, यस, तो रेट हमने 10% दिया, कोड फिनिश। नो, इसका मतलब उसने क्या ये 1,000 से ऊपर की खरीदारी करी है, यस, तो हमने उसको 5% डिस्काउंट दिया, कोड फिनिश। अदरवाइज इसको 1,000 से नीचे खरीदारी करी है बंदे ने, इसको कोई डिस्काउंट नहीं देना। तो बाय डिफॉल्ट जो रेट है वो 0 रह गया। ठीक बच्चे,
कोड को समझना है, ये Okay, नहीं कि sir. सबने कॉपी पर लिख लिख कर उसको इस फिगर को याद कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। सर बाय डिफॉल्ट का क्या? बाय डिफॉल्ट मतलब यहाँ पर हमने रेट की वैल्यू 0 डाल रखी है, अगर इसमें कोई नया वैल्यू नहीं डालें तो रेट की वैल्यू क्या रहेगी? सर 0। सर बस 0। इसी का मतलब हुआ डिफॉल्ट, मतलब कुछ नहीं डालेंगे तो जो पहले से रखा हुआ है वही रहेगा। ओके बच्चे? ओके सर। ओके Okay, sir. तो इसको समझना है, जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी लगेगा, ठीक है? अगर जो जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करते रहेंगे ना तो आप बहुत अच्छे कोडर बनेंगे बहुत ही जल्दी, ठीक है बच्चे? और मैं बता दें तो फ्यूचर कोडर का है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, उसमें कोडर लोग की ही बल्ले बल्ले होने वाली है। ओके, तो फ्यूचर जो है सिर्फ कोडर का है, पहले मैं बता दे रहा हूँ, कोडर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। सर हाँ बच्चे? सर कोडिंग और प्रोग्रामिंग में फर्क क्या है? कोडिंग प्रोग्रामिंग एक ही चीज है बच्चे, ठीक है? ओके सर। जैसे रोटी खाना और खाना खाना मतलब लोग एक ही जैसे यूज कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन अलग अलग सेंस में जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तब डेवलप करना बोलते हैं, तो डेवलप प्रोजेक्ट में बहुत कुछ होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे मान लो एक कंपनी है, उसने एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है कि एटीएम लगाना है, ठीक है? तो एटीएम में सिर्फ एटीएम ही नहीं होता, एटीएम होगा, उसके साथ इंटरनेट का कम्युनिकेशन होगा, उसके अंदर सॉफ्टवेयर बने होंगे, ठीक बच्चे? तो एक प्रोजेक्ट सिर्फ एक पोर्शन नहीं होता, उसमें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट काम कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे, कम्युनिकेशन वाले होंगे, सॉफ्टवेयर वाले होंगे, हार्डवेयर वाले होंगे, फिर सिक्योरिटी वाले बंदे होंगे, ठीक है? सर, हाँ बच्चे? जो आपने अभी बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, सर वो सभी के लिए कंपल्सरी होगी? बच्चे जैसे ऐसे ऐसे समझिए, आज से 10 साल पहले, आज से 15-20 साल पहले किसी के पास मोबाइल नहीं होता था, लैंडलाइन फोन होता था, ठीक है? फिर बाद में लोगों को लगने लगा कि नहीं, हम मोबाइल जैसे आया, मोबाइल लॉन्च हुआ नोकिया का, तो इंडिया में सभी लोग खरीदने लगे। 2003-4 में पंजाब में भी बहुत लोगों के पास ये मोबाइल जो है, वायरलेस मोबाइल समझिए, ये आ गया सबके पास, ठीक है? लेकिन अभी देखिए, अभी सिर्फ हम इसको फोन के लिए बात यूज नहीं करते, सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए यूज नहीं करते। मोबाइल अगर एक दिन मेरा बंद हो जाए तो मुझे लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक बच्चे? चलो मोबाइल बंद हो जाए तो मैं लैपटॉप पे कर लेता हूँ, ये अलग बात है। लेकिन अगर किसी बंदे के पास सिर्फ मोबाइल है और मोबाइल बंद हो जाए तो वो ऐसा लगता है जैसे हमारा, हम फूड ऑर्डर नहीं कर सकते, हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते, ठीक है? हम अपने बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं, ओटीपी मोबाइल पर आता होता है, आप समझ लो हम कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं मोबाइल पर, ठीक है? तो ये जब एआई आएगा तो आप ऐसे समझ लो जैसे हम स्टोर पर गए अपने मोहल्ले में किसी दुकान में, ठीक है? वहां पर एक कैमरा लगा हुआ है और वो एआई से कनेक्टेड है, उसने आपको पहचान, आपकी शक्ल को रिकॉग्नाइज कर लिया और आपके अकाउंट से पैसे काट लिए। सर इसे मतलब मशीन लर्निंग बोलते हैं ना? ये मशीन लर्निंग, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका है, मशीन लर्निंग, ठीक है? जैसे ऐसे समझो खाना खाने का हिस्सा है कि कोई बनाएगा, तो कुकिंग इसका एक पार्ट है, पहले कोई कुक करेगा तब जाकर हम उस खाने को हम खा सकेंगे। तो मशीन लर्निंग क्या करता है, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। मशीन लर्निंग में एल्गो होता है थोड़ा सा, ठीक है? और वो ढेर सारा डाटा कलेक्ट करता होता है, ठीक? ताकि जब उसको नया डाटा आए तो वो डिसाइड कर सके कि इसको किस कंडीशन, मतलब किस तरह से इसको ट्रीट करना है, ठीक है? तो मशीन लर्निंग में होता है छोटा डाटा सेट होता है और एक एल्गो होता है, और उसके तो वो उस दोनों को मैच कराकर ढेर सारा डाटा गैदर करता है, ढेर सारा, ठीक है? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे समझो कि जैसे मान लो एक बंदा आता है दुकान पर, ठीक है? और वो फ्रॉड होता है, उसको सामान नहीं खरीदना है, वो बस इधर उधर आपसे बातें करता रहता है और वो मौका देखकर एक सामान चोरी करके चला जाता है, ठीक है? लेकिन जो दुकानदार होते हैं तो उनको बहुत दिन से एक्सपीरियंस हो जाता है ये देख देख कर, अच्छा कौन सा बंदा खरीदने वाला है और कौन सा बंदा बस इधर उधर करके कुछ सामान गायब करने वाला है, ठीक है? ये चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं। अब मशीन लर्निंग में क्या होता है, जैसे आजकल क्रेडिट कार्ड जब यूज होता है
ठीक है, तो पीछे सॉफ्टवेयर रन कर रहा होता है और पूरा बिहेवियर चेक होता है कि वही बंदा है या कोई फ्रॉड भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो ये मशीन जो है हमारे बिहेवियर को ट्रैक कर करके वो ये सीख लेता है कि ये मैं ही हो सकता हूं या मेरे बदले कोई और बंदा यूज कर रहा है। ओके, या दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम मोबाइल में अपना फेस स्कैन करते हैं, फर्स्ट टाइम जब नया मोबाइल खरीदा फेस स्कैन करते हैं, तो हम उसको कई 8-10 बार अपनी फेस अलग अलग एंगल से दिखाते हैं। ओके, या जब फिंगर हम स्कैन कराते हैं तो हम 8-10 बार अलग अलग एंगल से अलग अलग प्रेशर से अपने मोबाइल को, इस सेंसर को बताते हैं कि मेरा फिंगर ऐसा होगा। ठीक है, तो सिर्फ 10 डाटा को लेकर जब अगली बार मैं वो करूंगा, स्कैन करूंगा, तो वो गेस करने की कोशिश करेगी ये सही है या गलत है, सही हो सकता है या गलत हो सकता है। ठीक है, जब वो गलत हो जाए तो फिर वो हम उसे बताते हैं कि नहीं नहीं ये गलत है, मैं ही हूँ, तो फिर डाटा अपना अपडेट भी करता है। ठीक है, आप पढ़ेंगे डिटेल में, एआई बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप लोग तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, आप लोगों को तो कंपलसरी हो जाएगा 5-6 साल बाद। ओके सर लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम ही मैंने पहली बार सुना है। हाँ कोई बात नहीं, आगे सुनते रहेंगे। ठीक है बच्चे, जब मैं जब 10th में पढ़ता था तो मैंने कंप्यूटर भी नहीं देखा था, ऐसे समझो। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हमारे रियल लाइफ में इंटर करता है, तब छोटे छोटे बच्चे, जो मेरी बेटी थी वो 2 साल की थी और वो लैपटॉप ऑपरेट कर लेती थी, लॉगिन कर लेती थी, या मोबाइल को उसको पता था पैटर्न कैसे 2 साल में। सर हाँ हाँ सर अमेज़न एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जो है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही हैं। ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है बच्चे। ठीक है, ओके सर। लेकिन हाँ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ये मत समझिए कि एक सॉफ्टवेयर आएगा और वो सब कुछ कर लेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक नया आप लोगों को चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मतलब जैसे फेस रिकॉग्निशन वाला सॉफ्टवेयर होगा तो वो सिर्फ फेस ही रिकॉग्नाइज करेगा। ओके, अगर आपको चाहेंगे कि वो लेटर भी रिकॉग्नाइज कर ले कि ये ए लिखा है या आ लिखा है या हा लिखा है, ठीक है, तो उसके लिए फिर अलग सॉफ्टवेयर चलाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जैसे हमारे माइंड में अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अलग अलग टेक्निक होता है, जैसे खाना कैसे बनाना ये मुझे पता है। ठीक है, तो फिर क्रिकेट कैसे खेलना है ये भी मुझे सीखना पड़ना, ये अलग सॉफ्टवेयर है। अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर जो मशीन लर्निंग से रेडी होंगी। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि एक एआई है तो ये सारे काम कर लेगा, नहीं, हर एक काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनेंगे, वो आपस में इंटीग्रेटेड होगा। ठीक बच्चे? ओके सर। हाँ चलिए, तो ये कोड आपने देखा, कोड में थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करिए। मुझे लगता है आप लोगों में से कोई 1-2 भी बच्चा होगा जो क्लास खत्म होने के बाद कुछ प्रैक्टिस करता है। चलिए, अच्छा कोई एक सर बच्चा मैं करता हूँ सर। गुड, मैं वही बोल रहा हूँ, सिर्फ 1-2 ही बच्चे हैं, बाकी बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हाँ बच्चे, सर मैं भी करती हूँ। सर जब मैं अच्छी बात कोड है। करने लगती हूँ तो सर जब मैं उसमें एंटर करती हूँ ना, तो सर जो पहले वाला कोड खुला होता है सर वो ही आ जाता है। तो उसको डिलीट कर दीजिए। और जब मैं उसको डिलीट करती हूँ तो सर वो डिलीट भी नहीं होता, और जब नहीं मैं नहीं, ऐसे उसको नहीं होता, डिलीट उसको डिलीट कर सर देंगे फिर कुछ उसी में लिख लीजिए। ठीक है, सर आप मैं डिलीट सर नो ये सर कोड कुछ एरर होता है सर एंड्रॉइड के लिए। सर जब उसमें कट करते हैं तो जब वो पूरा कट होने वाला है सर एकदम से पूरा कोड एक साथ आ जाता है। अच्छा, यस सर, सर ऐसे ही होता है। तो मैं एक नया टेक्निक बता रहा हूँ आप लोगों को। सर वो होता नहीं तो मुझे प्राइवेट अरे मोड आप मैं लोग ओपन करने जानते हैं, टैब सर प्राइवेट। सर ये इकॉग्निटो सर हाँ, इकॉग्निटो मोड। नो सर। अगर आप प्राइवेट मोड में ऑन करके करेंगे तो हर बार कोड जो है आपका नया रहेगा, लेकिन आप बंद करने के साथ वो खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, सर आप जब इकॉग्निटो नया टैब ओपन करते हैं वहां पर प्रेस करके रखना। ठीक है, या कंप्यूटर सर में वहाँ पर साइड में कंट्रोल सर शिफ्ट 3 और टी डॉट दबाएंगे, वाला। कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे कंप्यूटर में, तो आपको प्राइवेट मोड में। हाँ जी, कंट्रोल शिफ्ट टी दबाएंगे तो अलग टैब खुलेगा, सर और कंट्रोल शिफ्ट क्लास एन दबाने पर आप कर सकते हैं कंप्यूटर।
क्रोम, और ये सिर्फ क्रोम क्लास के लिए खत्म होने के बाद फोन में डाटा ही नहीं बचता। बच्चे ये प्रैक्टिस करना है, ये इसके लिए डाटा नहीं लगेगा आपको ज्यादा। ठीक है, अब देखिए सर नो सर, कोडिंग एक्चुअली बना है सर हम फोन्स में कैसे डिलीट करेंगे कोड, जो पुराना कोड होगा? प्राइवेट, डाटा बच्चे प्राइवेट टैब में करोगे तो वो एकदम नया निकलेगा, ठीक है, उसके लिए चक्कर नहीं है। देखिए कोडिंग जो है मोबाइल के लिए पॉसिबल नहीं है, मैं पहले ये बता दे रहा हूँ। कोडिंग आपको कंप्यूटर या लैपटॉप पर ही करनी है, जैसे क्लास में कर सकते हैं, स्कूल के वर्कशॉप में कर सकते हैं, कंप्यूटर लैब में, ठीक बच्चे। मोबाइल पर तो ये बस किसी तरह काम ही चल रहा है, आप ऐसे समझ लो। सर आपने जो भी कोड बताया हमें रेट वाला, सर उसको कैसे करेंगे वन हम? बाय वन बोले, प्लीज प्लीज, वन बाय वन। मेरे सर, पास आपने जो कंप्यूटर भी और लैपटॉप नहीं है। हाँ सर नेक्स्ट। आपने जो भी कोड बताया हमें रेट वाला, उसको हम कैसे करेंगे? उस वाले कोड पे लिंक पे, कोटलिन का जो आपने लिंक भेजा उस पे। ये आप उसको कोड डिलीट करके फिर से करिए ना, या प्राइवेट टैब देखिए कैसे खुलता है, ठीक है, जो भी ब्राउजर सर आप नहीं यूज सर, करते जो हैं। आपने अभी आपने बताया ना हमें रेट वाला कोड, हाँ सर हाँ, उसको कैसे करेंगे? इस कोड को, ये कोड क्या समझ नहीं लगा अभी तक आपको? सर नहीं सर, इसको हम लिंक पे कैसे करेंगे? लिंक पर इसको कैसे आप ये कोटलिन वाला जो लिंक भेजा हुआ है, प्लेग्राउंड वाला, ठीक है, यस वहां सर। पर जाकर कोई भी बंदा नया कोड कर सकता है, पिछला कोड डिलीट कर दीजिए, या फिर उसको उस लिंक को जो play.kotlin.lang.org है, ठीक है, यस सर। इस लिंक को ओपन करेंगे या प्लेग्राउंड कोटलिन करके सर्च करेंगे तो भी ये ओपन हो जाएगा, प्लेग्राउंड ओके कोटलिन, ओके ठीक है, तो वहां सर्च करके सर आप ओपन कर सकते हैं। हाँ बच्चे। ओके। सर हमने सर कंप्यूटर में लिंक को सेव कर लिया, और सर जब हम सर ओपन करते हैं और उसको रिफ्रेश कर दो तो आ जाते हैं वो सर जो हमें चाहिए होते हैं। ठीक है बच्चे, गुड। अच्छा, कोई एक बच्चा है जिस मतलब अभी तक मैंने जो कुछ पढ़ाया है उस पर मतलब सब कुछ समझ आ गया हो उसको, और उस पर थोड़ी थोड़ी बात कर सकता है शुरू से? जरा मैं देखूंगा। सर मेरे को सारा कुछ आता सर। कितने बच्चे हैं ऐसे, कितने बच्चे हैं ऐसे, नाम लिखिए जरा। बाइनरी, हार्डवेयर, उसके बाद कोडिंग भी थोड़ा बहुत। चलो मैं एक एक टॉपिक वाइज लिखता हूँ, आप लोग नाम लिखेंगे, ठीक है। टॉपिक 1 है बाइनरी। बाइनरी वाला जिसको इसको समझ लग गया था कि बाइनरी कैसे काम करता है, बाइनरी का एडिशन सब्सट्रैक्शन तो हमने किया ही नहीं है अभी तक, ठीक है। ये किसको किसको समझ लग गया था, अपना नाम लिखें जरा। बाइनरी, बाइनरी ठीक है, काफी बच्चों को ठीक ठीक है, गुड। ठीक है बच्चे, गुड। लगभग आधे बच्चों को समझ लग गया था, ठीक है। अच्छा, ये हार्डवेयर के बारे में जो हमने पढ़ाया था, जैसे ऑप्टिकल फाइबर, थोड़ा बहुत रैम एक्सप्लेन किया था, सीपीयू कैसे काम करता है, इससे रिलेटेड कितने बच्चों को क्लियर था कॉन्सेप्ट? सर मेरे को क्लियर था। नाम नाम लिखिए, नाम लिखिए, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे। सर रिपीट करना सर, मुझे समझ नहीं आया। जिसको हार्डवेयर से रिलेटेड पढ़ाया था शुरू के क्लासेस में, ठीक है, जैसे सर आपने सिर्फ और सिर्फ पहले बाइनरी वाला पूछा था। हाँ बाइनरी वाला, बाइनरी वाले जवाब नहीं देंगे अब, ठीक है, अब मुझे आइडिया लग गया, लगभग सबको समझ लगा। हार्डवेयर वाला किसको किसको समझ लगा था ठीक से, कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है, कंप्यूटर सीपीयू कैसे। चलिए, ये बहुत कम बच्चों को समझ लगा, नहीं या किसी को समझ नहीं लगा ये? सर मेरे को समझ लग गया था सर। गुड। ऑप्टिकल फाइबर ठीक से समझ लग गया था बच्चों को? यस सर, मेरे को समझ लग गया था सर। वीडियो लिंक में जो मैंने भेजा हुआ है प्लेलिस्ट का, ये भी आप लोग देखा करिए, इसमें बहुत कुछ है काम का। सर मैंने वीडियो देखी थी सर, उसमें काफी इजी तरीके से समझा दिया था उन्होंने, किस तरह से लाइट ट्रैवल करती है। एकदम एकदम, वो फिजिक्स एक्चुअली आप लोग अभी छोटी क्लास में है, आगे आप पढ़ेंगे तो फिजिक्स के साथ ये सारा कुछ कनेक्टेड है, ठीक है।
जैसे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ऑप्टिकल फाइबर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर मैग्नेटिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो एचडीडी कैसे काम करता है। बिना फिजिक्स के तो कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है बच्चे। बिना फिजिक्स उसके अंदर रिफ्लेक्शन अगला टॉपिक रिलेटेड। अगला टॉपिक मतलब अगला क्या पढ़ाएंगे? सर नो सर, जो आप ये ऑप्टिकल फाइबर के बाद, हाँ, ऑप्टिकल फाइबर, उसके बाद रैम कैसे डाटा स्टोर करता है, ये सब मैंने ये फिर से कर लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप वो लोग सब रखेंगे और फिर सब मिलकर डिसाइड कर लिए। आप लोग ग्रुप में है ना, तो आप लोग हार्डवेयर में ऐसे करके डिसाइड कर सकते हैं और मुझे बता देंगे कि सर अगले वीक जो है हार्डवेयर में जैसे एचडीडी के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कोई एक टॉपिक, फिर हम लोग उस पर इस तरह से कर सकते हैं। हाँ बच्चे। सर हमारे जो ग्रुप बना हुआ है ना सर, हम उसमें मैसेज कर नहीं सकते, सिर्फ अच्छे से जिन्होंने ग्रुप बनाया है सर, वो करते सर स्टूडेंट्स ग्रुप भी बनाया हुआ है सर, उसके अंदर हम मैसेज भी कर सकते हैं। सर ये सर इग्नाइटेड माइंड्स का जो ऐप है सर, उसमें कर सकते हैं हम। अच्छा अच्छा सर ऐप ये है सर इग्नाइटेड, ये जो कुछ भी पढ़ाई होती है वो आप पिछले वीडियो वहां से भी देख सकते हैं ना, इग्नाइटेड माइंड से यूट्यूब पर जाकर इग्नाइटेड माइंड, और जैसे कोडिंग वाली क्लास देखेंगे तो कोड बाय कौटिल्य करके सर्च करेंगे तो वहां पर आपको पिछली क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत बच्चे जो नए आते हैं बीच में उनको पता नहीं होता, ठीक है। तो आज क्या हार्डवेयर के बारे में कुछ जानना है या फिर क्या जानना चाहते हैं आज? अच्छा ई फेल से आगे चलिए लूप के बारे में डिस्कस, हार्डवेयर के बारे में सर, हार्डवेयर के बारे में सर ऑप्टिकल फाइबर, सर हार्डवेयर फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर बच्चे आप लोग पहले डिसाइड कर लेंगे फिर करेंगे, ठीक है। सर ऑप्टिकल फाइबर, हार्डवेयर में क्या हार्डवेयर सर इस फैल से आगे सर ऑप्टिकल फाइबर, इफ एल्स से आगे तो बच्चे लूप ही पढ़ाएंगे, लेकिन मुझे लगता है इफ एल्स वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो जाए, धीरे धीरे ही पढ़ना है। सर वो हो गया, सर वो तो हो गया है सर। मुझे हार्डवेयर हो गया है। बिल्कुल भी नहीं आया, ऑप्टिकल फाइबर थोड़ा थोड़ा सा। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर और हार्डवेयर के अंदर ही आएगा बच्चे ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का बहुत अच्छा वीडियो है बच्चे, इसलिए मुझे नहीं लगता ऑप्टिकल फाइबर पढ़ाने की जरूरत है फिर से। सर हम यूट्यूब से देख वाली प्लेलिस्ट जो है ना बच्चे, वीडियो वाली प्लेलिस्ट जो है ना, यस सर, उसमें से जाएंगे Yes, sir. ऑप्टिकल फाइबर वाला देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में जाएगा। सर ओके। सर मैंने वीडियो देखी थी सर, लेकिन हिंदी में भी देखी थी सर, लेकिन समझ नहीं आ रहा था सर, आप समझा दो। ठीक है वो कर लेंगे, कोई नहीं, ठीक है। हार्डवेयर फिर से रिपीट करना शुरू करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं पहले देखिए, ऐसे सीखने का सबसे अच्छा फंडा क्या होता है, पहले हम किसी चीज के बारे में थोड़ा सा सुने, थोड़ा कॉन्सेप्ट लें, समझे, थोड़ा सा एकदम हल्का सा, ठीक है। भले आपने आधा घंटा पढ़ाई किया हो, उसमें बस 2-3 बात भी मोटे समझ में लग जाए तो समझ लो कि पहले स्टेप का काम हो गया। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे ऑप्टिकल फाइबर पता लग गया कि इससे इंटरनेट डाटा ट्रेवल करता है, डाटा ट्रांसफर होता है, इंटरनेट का कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, तो इसका मतलब डाटा कैसे ट्रांसफर करते हैं। दूसरा कि लाइट के पल्स में जाता है, छोटे लाइट के पल्स में जाता है और लाइट काफी फास्ट होता है, इसलिए इसको यूज करते हैं। ये छोटी बात समझ लगी, इसका मतलब काम बन गया, स्टेप 1, ठीक है बच्चे। सर मेरा स्टेप 1 तो क्लियर है। ठीक है, तो फिर कुछ दिन के बाद फिर से शुरू करेंगे, फिर ज्यादा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ मोटा समझ लग गया, दैट्स ग्रेट। मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक है क्या आप लोगों के पास, सभी के पास? सर इससे सेव भी कर लिया है सर मैंने। यस सर, आप लोग फिर से टेस्ट कर लें अगर आपके पास सेव्ड है तो, ठीक है। कौन है, किसी बच्चे के पास है तो वो फिर से सेंड कर दीजिए, मुझे सर्च करना पड़ जाएगा। सर धर्मेंद्र ओझा के पास है। सर ये सर मेरे पास है सर, मैं भेज दूं सर? हाँ ये आप चैट बॉक्स में सब सर ओके सर, मैं निकाल, कोई नहीं। तो सर मेरे पास प्लेलिस्ट में मैंने कुछ वीडियो ऐसे डाले हुए हैं जैसे कि माउस कैसे काम करता है, ऑप्टिकल माउस कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये सब देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, थोड़ा भी समझ में आए, दैट्स ग्रेट। हाँ बच्चे, सर उसमें सर कई वीडियोस इंग्लिश में भी है ना? हाँ इंग्लिश में भी है, आप दूसरे लैंग्वेज में भी सर्च कर सकते हैं टाइटल से,
साथ में हिंदी लगा दें या जो लैंग्वेज आप देखना चाहते हैं। जैसे ऑप्टिकल फाइबर कहीं इंग्लिश में, तो आप साथ में लिख दीजिए ऑप्टिकल फाइबर इन हिंदी, तो आपको हिंदी में वीडियो मिल जाना है। ठीक है, और आप लोग हेल्थ का भी ध्यान रखिए। ठीक है, बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये प्लेलिस्ट लिंक गुड, ये सबको मिल जा रहा है ना? सबको मिला? यस सर। यस सर। ये लोग, ये आप इस लिंक Yes, को आप sir. लोग जो है सेव करके रख लेंगे। इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी मुझे इंटरेस्टिंग वीडियो लगता है, या कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जो थोड़े एडवांस है, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बने फ्यूचर में। ठीक है, आप लोग फ्यूचर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हार्डवेयर इंजीनियर हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों का इंटरेस्ट बने। जैसे कंप्यूटर का सीपीयू इंडिया में नहीं बनता था, अब जो है, जो अपनी सरकार है केंद्र की, ये कोशिश कर रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री लगाना पड़ता है इसके लिए, और बहुत पैसे लगते हैं, और बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास की इसकी टेक्नोलॉजी होती है, जो सभी कंट्री के पास नहीं है। लेकिन इंडिया ट्राई कर रहा है, फिर चिप हमारे इंडिया में भी बना करेगा। ओके, तो सीपीयू बनना जो सर जो ये वीडियोस हैं इसमें आपकी वीडियोस के अलावा और भी वीडियोस हैं, वो भी देखनी है? हाँ बच्चे, मेरी वीडियो तो आपको वहाँ पे इग्नाइटेड माइंड की साइट पर जाकर सर्च करेंगे यूट्यूब पर, इग्नाइटेड माइंड कोड बाय कौटिल्य। ठीक है, तो वहाँ पे मिल जानी आपको प्लेलिस्ट। ठीक है, ये बाकी जो है वो आपके इंटरेस्ट बना, मतलब है, ढेर सारा टॉपिक कवर किया हुआ है। ठीक है, जो समझ नहीं लगे वो एकदम स्किप कर देना। यस बच्चे? सर भेज दिया सर लिंक। हाँ ठीक है सर ये आप ठीक है, फिर आज क्या करना है ये बताइए। चलिए लूप 2 मिनट लूप के बारे में डिस्कस करते हैं, कोड में सर लूप। वाइल लूप और फॉर लूप, सर वाइल लूप और फॉर लूप। सिंपल, अभी पहले लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, सर लूप लेकिन मैं एक बताता हूँ, आप लोगों ने इफ एल्स वाला कंडीशन ठीक से अप्लाई नहीं किया है। मुझे जब तक आप दिखाएंगे नहीं कि इफ एल्स, कोडिंग सीखने के लिए मेरे हिसाब से क्या क्या चाहिए, कोड का फ्लो आ जाए बंदे को, इफ एल्स लगाना समझ में आ जाए, लूप लगाना आ जाए, उसके बाद फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और क्लास का। बस 5 चीज जो बंदा सीख सर गया अभी वो कोडिंग सीख गया। 5 क्या चीज? सर अभी एक एग्जांपल बना के दिखा। मैं बता रहा सर, हूँ, अभी कोडिंग एक सीखने के लिए हमें 5 चीज चाहिए। 5 चीज अगर सीख गया बंदा तो कोडर बन गया। क्या क्या चाहिए? कोड का फ्लो, इफ एल्स, लूप, फंक्शन और क्लास। जिस बच्चे को ये बात सही से समझ लग गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो उसने फ्यूचर में जाकर बहुत अच्छा प्रोग्रामर ही बनना है, जिसको ये बेसिक 5 चीजें क्लियर हो गई। फिर कोई भी लैंग्वेज आए, कोई भी, आज कोटलिन है, बाद में कोई पोर्टलिन आ जाए तो वो भी चलेगा। ठीक है, फिर आप हफ्ता भर में सीख लेंगे कोडिंग। कुछ सिंटेक्स का ही फर्क होगा, बाकी ऑलमोस्ट बिहेवियर जो है एक ही जैसा होता है। ठीक बच्चे? हाँ कुछ बोल रहे हैं? सर अभी सर एक छोटा सा एग्जांपल बना के दिखाएं। सर आप टॉपिक नहीं, तो सर हम छोटा सा एक नहीं, ये example आप बना घर पे देख लेते हैं। करके लाएंगे। ठीक है, इफ एल्स मैं वही बता रहा था। अब अगर आप इफ एल्स वाला समझ गए हैं तो मुझे वो डिवीजन वाला प्रोग्राम जो बच्चा बनाकर दिखाएगा, ठीक है, डिवीजन वाला, कि मार्क्स का परसेंटेज इंटर किया, ठीक, और उसके बाद वो प्रिंट करके दिखा जाएगा कि बंदा फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है या फेल है। ओके सर सर हाँ बच्चे? सर आप सर अभी सर जो आपने कोड बनाया था सर, उसका एक बार लिंक सेंड कर दो। बच्चे उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लिंक शेयर कर दूं? ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ बच्चे, कोई और कुछ पूछ रहे क्या? आवाज बहुत कम आ रही है बच्चे, कौन बोल रहा है? आवाज बहुत कम है। मैं लिंक सेंड कर दे रहा हूँ। बच्चे आपकी माइक ठीक नहीं आ रही है, आपको आवाज नहीं आ रही है आपकी ठीक से। ईयरफोन है तो ईयरफोन डिस्कनेक्ट हो गया, आप देख लो क्या है।
मैंने लिंक सेंड कर दिया बच्चे कोड का, ठीक है। तो लूप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सर ये किस चीज का लिंक है? ये कोड, कोई बच्चे अभी कोड का लिंक मांग रहे थे ना, इफ एल्स वाला कोड जो भी हमने एक्सप्लेन किया था। अच्छा, कोई बच्चा ये बता सकता है मुझे कि पाइथन का कोड मोबाइल पर भी रन हो सकता है? पाइथन का कोड मोबाइल पर रन कैसे कर सकता है? अगर ये कोई तरीका सर ऑफलाइन भी, सर ये सर ऑफलाइन भी हो जाएगा बिना नेट के। सर पाइड्रॉइड ऐप, सर पाइड्रॉइड ऐप सर बिल्कुल लैपटॉप की तरह ही हमको परफॉर्मेंस देता है सर। मैं उसको कोडिंग के लिए सर वही ऐप यूज करता हूँ सर। चलो वो सर आप लिंक बाकी बच्चों को शेयर कर दो सर। ओके, ऐप का लिंक, और बाकी बच्चे उसको रन करके पहले देख लेंगे, तब फिर पाइथन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में यही है। नहीं सर मैंने किया तो ये सही है। सर हमें इसे डाउनलोड करनी है, ऐप डाउनलोड करना है। हाँ, ये पहले लिंक भेज देंगे। सर मेरा देख लो क्या है बच्चे उसमें? ठीक है, ये रेट इज 60%। 60% कैसे हो गया बच्चे? थोड़ा कोड नीचे ऊपर दिखाइए, कोड ऊपर दिखाइए, ऊपर ऊपर ऊपर। अच्छा, रेट ही आपने 60% लिख रखा है, ठीक है। मतलब अगर कोई बंदा 2000 से ऊपर खरीदेगा तो आप उसको 60% देंगे डिस्काउंट? सर उसको 5% करिए। हाँ सर लिंक नहीं मिल रहा, पर सर मैं आपको नाम सर टाइप करके भेज कोई नहीं, अगली नेक्स्ट क्लास में, अभी कोई हड़बड़ी नहीं है, अभी तुरंत हम स्विच नहीं कर रहे। ओके सर, ठीक है, ओके सर। सारे बच्चे पहले इसके लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है पूरा 1 महीना हमारा सिर्फ यही बताने में बीता कि कोटलिन का कोड रन कैसे होना है। इस बार ये टाइम सर कोटलिन के बाद सर हम पाइथन सीखेंगे। एक्चुअली आपके सिलेबस में पाइथन ही है, कोई बच्चा बता रहा था, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही करते हैं जिससे आपका सीधा काम हो, ठीक है। और एआई के लिए पाइथन ही सीखना जरूरी है, और फ्यूचर एआई। सर आप ऐप का नाम बता दो तो हम डाउनलोड करके रख लेंगे। ठीक है बच्चे, ऐप का नाम लिख दीजिए। सर उसका नाम सर पाइड्रॉइड है सर। मैं अभी आपको उसका नाम टाइप करके भेजूँ। ठीक सर। हाँ बच्चे, सर जो ये लिखा है वेरिएबल रेट INT और उसके बाद 0 ही रहेगा वो? बाय डिफॉल्ट 0 ही रखते हैं। जब बंदा कोई 1000 रुपये से नीचे सामान खरीदेगा तो उसको कोई डिस्काउंट नहीं देना है, ठीक है। ये बच्चे ये कोड तो हम अभी टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। जब कोड ओरिजिनल सॉफ्टवेयर लिखेंगे तो उसमें कॉस्ट की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी कि बंदे ने कितने का सामान खरीदा, ठीक है। अभी उतना बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं लिख रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग उतना बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये मिल गया सॉफ्टवेयर का नाम सभी को? यस सर। सर प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। सर एक ये पाइड्रॉइड 3 है सर। इसका एक पाइड्रॉइड 2 है सर, उसमें पैसे लगते हैं सर 602 रुपए, वो नहीं कर रहा है सर। पाइड्रॉइड 3 है सर, वो फ्री ऐप है एकदम। ठीक है जी, फ्री वाले करने से पहले एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे इसको, ठीक है। अभी हम लोग इस पर तुरंत शुरू नहीं कर रहे हैं, सबको चलाना आ जाएगा। सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा इजी तरीके से बन जाते हैं सर। मुझे GUI सर एप्लीकेशन इसमें आ रहा है सर। मैंने एंड्रॉइड ऐप्स भी पाइथन। डेवलप किए हैं इसके साथ ही। ठीक है, ठीक है सर यही है, मैंने सर सर्च किया सर प्ले स्टोर में सर, उसमें आ रहा है पाइड्रॉइड 3 IDE फॉर पाइथन 3। ठीक है, आप लोग इंस्टॉल करके देखेंगे, ठीक है। मोबाइल पर चलना चाहिए, जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो मोबाइल पर ट्राई करेंगे। मोबाइल पर तो बहुत आराम से चलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। नेट के बिना चल जाएगा। हाँ, इसके लिए नेट की जरूरत, ठीक है सर। और C++ के लिए भी, जावा के लिए भी, नहीं उतना ये ये हमें वो नहीं करना है, या मेला नहीं लगाना है, एक ही लैंग्वेज सीखना है, ठीक है बच्चे। तो अभी हम अभी लॉग आउट हो जाएगा 5 मिनट के बाद। तो फिर हम लूप के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, फिर आप लोग अगर कोई हार्डवेयर पर डिस्कस करना चाहते हैं तो करेंगे। लूप में क्या होता है, जैसे इफ एल्स में आपने देखा, बाय डिफॉल्ट कोड जब हम लिखते हैं तो कोड का एग्जीक्यूशन जो होता है, कोड रन कैसे होता है, 1 by 1। पहले ऊपर वाली लाइन रन होगा,
फिर उसके बाद वाली लाइन, मतलब सीक्वेंस में, पहले पहला लाइन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ओके, ऐसा होता है। बाय डिफॉल्ट जो है कोड का एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियल होता है, सीक्वेंस में, पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है। फंक्शन के केस में ऐसे नहीं बोल सकते हैं। फंक्शन वाला ब्लॉक अगर एक ब्लॉक में इंटर कर गया है कंट्रोल, तो वही रन करेगा, उसकी बात नहीं करते। बाय डिफॉल्ट जो है कोड सीक्वेंस वाइज रन करता होता है। ठीक है। कोड जब मशीन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट होता है, सीपीयू लेवल पर जब रन हो रहा होता है, तब भी बाय सीक्वेंस ही होता है। ठीक है। उसमें जब कोड कहीं और जंप करना होता है तो वहां पर लूप, वो लूप नहीं, वहां पर जंप कोड लिखा होता है। ठीक है, अभी उस पर नहीं जा रहे हैं, वापिस आते हैं हम लोग। तो कोड बाय डिफॉल्ट जो है सीक्वेंस में रन होता है, लेकिन कई बार होता है कंडीशन लगाना पड़ता है, जैसे हमने इफ एल्स वाले में देखा, या तो कंडीशन 1 वाला रन होगा या कंडीशन 2 वाला। ठीक है। तो अगर हमें बीच में कुछ छोड़कर कुछ कंडीशन अप्लाई करना होता है तो हम इफ एल्स लगाते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे करने होते हैं हमें कोड में, नीड ऐसी होती है कि हमें एक ही काम को बार बार रिपीट करना होता है। जैसे काउंटर पर पहुंचते हैं हम सामान खरीदने के लिए, और हमने 15 आइटम लिया हुआ है। ठीक है। तो अब ये क्या करता है, स्कैन किया, उसकी कॉस्ट की वैल्यू कितनी है वो वेरिएबल में रखा, और फिर टोटल में ऐड किया, और फिर नेक्स्ट आइटम। इस तरह करके हम रिपीट करते रहते हैं। नेक्स्ट आइटम, फिर उसको स्कैन किया, फिर उसका कॉस्ट रीड किया, फिर टोटल में ऐड किया, फिर हमने बोला नेक्स्ट आइटम। इस तरह क्या होता है, काउंटर पे जैसे 25 आइटम थे, एक ही काम बार बार रिपीट हो रहा होता है। सॉफ्टवेयर का एक सेक्शन बार बार रन हो रहा होता है कि स्कैन करना है, कॉस्ट रीड करना है, और कॉस्ट को ऐड करके फिर नेक्स्ट आइटम रीड करना है। ठीक है। बच्चे भी 2 मिनट के बाद फिर से वो हो जाना है, 3 मिनट के बाद लॉग आउट और सबको लॉग इन करना है। तो लूप में क्या होता है, लूप का मेन कॉन्सेप्ट, लूप मतलब, लूप वर्ड मतलब ही होता है बार बार एक ही रास्ता जिसको हम बार बार क्रॉस करते हैं, तो उसको लूप कह सकते हैं आप। लूप मतलब रिपीटिंग। ठीक। या आप गोल चक्कर देखते हैं शहर के बीच में, रास्ते में हम देखते हैं गोल चक्कर। तो गोल चक्कर पर अगर हम घूमते रहें तो कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक ही रास्ते को, एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं बार बार। यस सर आप प्लीज दोबारा से बता दो लूप। कोई नहीं बच्चे, मैं लूप ही बता रहा हूँ। ठीक है। लूप मतलब क्या होता है, लूप मतलब क्या समझ लगता है आप लोगों को? लूप मतलब एक ऐसा चीज जो रिपीट हो रहा है बार बार, रिपीटिंग। ओके सर। हाँ बच्चे। सर अब अगर मीटिंग करती है तो सर फिर से ज्वाइन करना है या इसके हाँ। बाद आप डाउट करोगे? नहीं, अभी 1 मिनट के बाद फिर से ज्वाइन करना है। ठीक है। अभी लॉग आउट हो जाने के बाद फिर से ज्वाइन करना है। लूप मतलब क्या होता है, लूप मतलब एक ही काम को बार बार करना। जैसे हम खाना खा रहे हैं, क्या किया, रोटी का टुकड़ा ब्रेक किया, सब्जी में डाला, फिर खाया, एक स्टेप हुआ। फिर क्या, इधर हम खा रहे हैं, चबा रहे हैं उसको, फिर हमने रोटी का टुकड़ा लिया, फिर सब्जी में डुबोया, फिर खाया। तो ये खाने का काम क्या आप देख रहे हैं, ये लूप वाला है। अगर हम इसके लिए सॉफ्टवेयर लिख रहे होते हैं तो एक पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है जो एग्जैक्टली सेम है। रोटी ब्रेक किया, सब्जी में डुबाया, खाया, रोटी ब्रेक किया, सब्जी में डुबाया, खाया। तो ये एक ही काम को जो बार बार कर रहे हैं, ये लूप है। तो सॉफ्टवेयर में भी कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको बार बार ही करने पड़ते हैं। कोड एग्जैक्टली सेम है लेकिन हमें काम बार बार, अब एक ही काम को। और ऐसा भी होता है कि हमें पता नहीं, जैसे बंदा, अगर हम ये बताते हैं कि जैसे हम सॉफ्टवेयर बनाए, एक सामान इंटर करो, एक ऑब्जेक्ट का प्राइस, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट का प्राइस, फिर थर्ड ऑब्जेक्ट का प्राइस। ठीक है। उसने डाला और हमने ऐड करके निकाल दिया। जैसा आपको कोई सॉफ्टवेयर लिखने के लिए बोलेगा तो आपको अब तो ये तो पता ही नहीं कि कितने बंदा जो काउंटर पर आएगा वो कितना सामान लेकर आएगा। कोई बंदा एक ही सामान लेकर आता है, कोई बंदा 10 सामान लेकर आता है, कोई 25 सामान लेकर आता है। तो प्रोग्रामर को ये पहले से नहीं पता कि कितने, ये स्टेप कितने बार चलेगा। ओके बच्चे, हमें नहीं पता कि ये काउंटर पर जो है सामान एक ही बार को ऐड होकर बिल प्रिंट हो जाएगा, या सामान आता जा रहा है, हम उसको ऐड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। हमें नहीं पता वो 10 सामान लेकर आया है या 15 या 20, कोई तो 2-3 महीने का राशन ले रहे हैं, 50 सामान है। ओके। तो लूप में क्या होता है, प्रोग्रामर को नहीं पता कि ये कंडीशन